नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे हार्टिकल्चर पर यानी उद्यान विज्ञान पर। उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है। उद्यान विज्ञान को इंग्लिश में हार्टिकल्चर कहते हैं और हार्टिकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? हार्टस प्लस कल्चरा। कल्चरा तो हार्टस माने होता है गार्डन, गार्डन। कल्चरा माने होता है कल्टीवेशन, कल्टीवेशन। तो यानी कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप प्लांट यानी कि उद्यान से संबंधित फसलों का फसलें उगाना हार्टिकल्चर कहलाता है। हार्टिकल्चर क्या है? कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप्स एंड प्लांट। मतलब कि उन फसलों को उगाना जो बगीचे में या उद्यान में उगाई जाती हैं, हार्टिकल्चर कहलाता है या हार्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो अब उद्यान वर्गीय फसलें कौन कौन सी आ जाएंगी? उद्यान वर्ग में फल, सब्जी और फूल। यानी उद्यान वर्गीय यानी कि फल, सब्जी, फूल, इन सबको उगाना क्या कहलाएगा? हार्टिकल्चर कहलाता है। ठीक है, हार्टिकल्चर कहलाता है। अब बात करेंगे कि हार्टिकल्चर यानी कि उद्यान विज्ञान। हार्टिकल्चर को इंग्लिश में क्या कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे? उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान। तो उद्यान विज्ञान जो है, तो इसके फादर ऑफ हार्टिकल्चर कौन होंगे? फादर ऑफ हार्टिकल्चर, तो फादर ऑफ हार्टिकल्चर कौन होंगे? थॉमस एंड्रयू नाइट। फादर ऑफ हार्टिकल्चर होंगे थॉमस एंड्रयू नाइट। जबकि फादर ऑफ हार्टिकल्चर इन इंडिया MH मैरीगोडा। कौन होंगे? MH मैरीगोडा। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। फादर ऑफ हार्टिकल्चर ये बात जो है फादर पूछे जाएंगे। फादर ऑफ हार्टिकल्चर इन इंडिया MH मैरीगोडा। वर्ड में थॉमस एंड्रयू नाइट। वर्ड में कौन है? थॉमस एंड्रयू नाइट। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। फादर ऑफ हार्टिकल्चर इन इंडिया MH मैरीगोडा। वर्ड में कौन है? थॉमस एंड्रयू नाइट। ये इंडिया वाला जरूर याद रखना है। फादर ऑफ हार्टिकल्चर पूछ रहा है और थॉमस एंड्रयू नाइट ऑप्शन में नहीं है तो ये सही होगा। ठीक है, और अगर इंडिया पूछ रहा है तो ये सही होगा ही होगा। अब हार्टिकल्चर की हम बात कर रहे हैं तो हार्टिकल्चर की ब्रांचेस क्या है? शाखाएं यानी ब्रांचेस। शाखाएं कौन कौन सी? पोमोलॉजी यानी कि फल विज्ञान। देखो, पोमोलॉजी एक लॉजी में एक एक्सेप्शन, अपवाद है, जो लॉजी होकर भी लैटिन है। ठीक है, तो किन शब्दों से मिलकर बना है? पोमम प्लस लोगस। ठीक है, पोमम लैटिन है, लोगस ग्रीक है, तो ये कैसा वर्ड हो जाएगा? लैटिन प्लस ग्रीक। और अगर लैटिन प्लस ग्रीक ऑप्शन में नहीं है तब क्या होगा? सही लैटिन। ठीक है, पोमोलॉजी तब क्या सही होगा? लैटिन। ठीक है, अब फादर ऑफ सिस्टमिक पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के पिता कौन है? फादर ऑफ सिस्टमिक पोमोलॉजी। फादर ऑफ
ठीक है, एडी कंडोल या एडी कंडोले, ठीक है। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक और पूछा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर। मॉडर्न हॉर्टिकल्चर, आधुनिक उद्यान विज्ञान के पिता, मॉडर्न हॉर्टिकल्चर, ठीक है। मॉडर्न हॉर्टिकल्चर के अगर फादर पूछ लिए जाए, हॉर्टिकल्चर यानी कि हिंदी में लिखेंगे तो आधुनिक उद्यान विज्ञान, ठीक है, या गोल्डन रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन। तो इनके जो होंगे फादर वो कौन हो जाएंगे? फादर, इनके जनक हो जाएंगे गोल्डन रिवॉल्यूशन के जनक या मॉडर्न हॉर्टिकल्चर के जनक डॉक्टर के.एल. चड्ढा, डॉक्टर के.एल. चड्ढा। कौन होगा? डॉक्टर के.एल. चड्ढा। एक पूछा था कैनिंग यानी डिब्बाबंदी, कैनिंग, कैनिंग, कैनिंग सबसे पहले किसने शुरू की? यानी कि डिब्बाबंदी, डिब्बाबंदी, ठीक है। तो डिब्बाबंदी की अगर हम बात करें तो डिब्बाबंदी निकोलस अपेरटस, निकोलस अपेरटस, है ना। तो ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। ये फादर जो है कुछ वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं हॉर्टिकल्चर संबंधित। तो फल, पोमोलॉजी क्या है? पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन, किसका अध्ययन? फलों का अध्ययन, अध्ययन। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि जो है बहुत डिटेल पूछा नहीं जाएगा, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उसी आधार पर बताएंगे कि फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। दूसरा है ओलरीकल्चर, ओलरीकल्चर, ओलरीकल्चर यानी सब्जी विज्ञान, सब्जी विज्ञान। अब ओलरीकल्चर पूछा जाएगा, ओलरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? ओलरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? सब्जियों का, यानी सब्जियों की खेती, सब्जियों की खेती, ठीक है। अब तीसरा हो जाएगा फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती, फूलों की खेती। तो पूछेगा फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर संबंधित है, ठीक है। फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है? पुष्पों से। या ओलरीकल्चर पूछ लेगा, ओलरी हिंदी में भी इसे लिख देगा, ओलरीकल्चर, ठीक है। तो इसमें सब्जियों की खेती की जाती है। अब एक इसकी अन्य जो है शाखा है PHT यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट, प्री माने होता है पहले, पोस्ट माने होता है बाद में, यानी कि फसलों की कटाई, पोस्ट हार्वेस्ट, ठीक है। तो अब हार्वेस्ट मतलब जैसे कि हमने आम की तोड़ाई कर ली, तो आम को तोड़ाई करने के बाद उसको हमने जैम बनाया, तो ये पोस्ट हार्वेस्ट के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। उसकी मतलब वैल्यू बढ़ा देते हैं, वैल्यू एडिशन, ठीक है। तो ये एक शाखा है जिसके अंतर्गत जो है मतलब हार्टिकल्चर के अंतर्गत ये भी आती है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी भी, ठीक है। तो ये हार्टिकल्चर के बारे में कुछ जानकारी होगी, उनकी शाखाओं के बारे में, ठीक है। हार्टिकल्चर की जो जितने भी हार्टिकल्चर के अंतर्गत पहले हम बात करेंगे फलों की, किसकी बात करेंगे? फलों की, यानी फ्रूट्स, फ्रूट्स की बात करेंगे। तो फलों में पूछा जाता है कि फलों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, फलों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं है तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। फलों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं तो आंध्र प्रदेश। उसके बाद फलों के बाद आ जाएगा सब्जी, सब्जी बात करेगा, वेजिटेबल, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल में प्रथम नंबर पर राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अब सब्जी के बाद बात करेंगे हम मसाले, मसाले, स्पाइस।
केरल में सर्वाधिक उत्पादन होता है। कहाँ होता है? केरल में। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। सर्वाधिक पूछ लेगा कि सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, ठीक है, तो कौन होगा? पश्चिम बंगाल। अब पूछ लेगा कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में, यानी भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सा फल वर्गीय फसल उगाई जाती है, कौन सा फल उगाया जाता है? तो आम। क्षेत्रफल में, सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाया जाने वाला सर्वाधिक क्षेत्रफल, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? आम का। सर्वाधिक उत्पादन, भारत में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? तो आम का नहीं होता है, याद रखना। सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? केले का। हाँ, सर्वाधिक उत्पादन किसका किया जाता है? भारत में केला का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी। सब्जियों में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, आलू का, ठीक है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? आम का। सर्वाधिक उत्पादन किसका है? केला का, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। अब हम चर्चा करेंगे कि कौन से राज्य में कौन सी फल वर्गीय फसल सर्वाधिक उगाई जाती है, या प्रथम नंबर पर कौन राज्य है और क्षेत्रफल में की दृष्टि से और उत्पादन की दृष्टि से प्रथम नंबर पर कौन सा राज्य है। तो अब बात करेंगे कि जैसे कि सेब का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? जम्मू कश्मीर। और सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य भी जम्मू कश्मीर है। सेब के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य जम्मू कश्मीर और उत्पादन वाला भी राज्य जम्मू कश्मीर। आम के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश। अपने उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आम होता है, ठीक है। उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। अल्फांसो जो है सबसे ज्यादा इंपोर्टेड वैरायटी, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की जाने वाली वैरायटी, तो वो अल्फांसो भी कहाँ उगाई जाती है? सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नींबू सर्वाधिक कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। और उत्पादन क्षेत्रफल भी महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा है और उत्पादन भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होता है। केला तमिलनाडु में क्षेत्रफल ज्यादा है, लेकिन उत्पादन कहाँ होता है ज्यादा? उत्पादन इसका जो है महाराष्ट्र में होता है सर्वाधिक, ठीक है। अब अमरूद की बात करें, अमरूद उत्पादन जो है अपने सबसे अच्छी क्वालिटी का भारत में अमरूद इलाहाबाद में होता है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में होता है। अंगूर उत्पादन क्षेत्रफल में महाराष्ट्र और उत्पादन में भी महाराष्ट्र प्रथम नंबर पर है। अब लीची की बात करें, लीची मुजफ्फरपुर नाम की वैरायटी, लीची मुजफ्फरपुर साइड में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो लीची का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य बिहार और उत्पादन वाला राज्य भी बिहार है। उसके बाद हम बात करेंगे अनार की। तो अनार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य महाराष्ट्र और उत्पादन भी सर्वाधिक महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। बेर मध्य प्रदेश में, शुष्क क्षेत्रों में बेर ज्यादा होता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। राज्य की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन बेर का है। काजू, ठीक है। तो काजू आंध्र प्रदेश क्षेत्रफल से, जबकि उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? केरल में। डॉलर अर्निंग क्रॉप के नाम से भी काजू को जाना जाता है। किस नाम से? डॉलर अर्निंग क्रॉप, ठीक है, काजू। उसके बाद आंवला उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन भी होता है, ठीक है। अनानास पूछा था, अनानास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य तो वेस्ट बंगाल, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बात हो गई हार्टिकल्चर के जो फसलें होती है, फसल के हिसाब से क्षेत्रफल सर्वाधिक किस राज्य का है और उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है। देखिए ये 60 में हमने लिख दिया एमपी मतलब मध्य प्रदेश होगा, एमएच मतलब महाराष्ट्र होगा, एपी मतलब आंध्र प्रदेश होगा, अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, आंध्र प्रदेश होगा, यूपी उत्तर प्रदेश होगा, डब्ल्यूबी वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो 60 में इनको आप लोगों को अच्छी तरीके से लिख लेना है और तैयार करना है, याद करना है, जिससे जो है एक प्रश्न तो पूछा जाना है इससे, या फिर फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, फादर ऑफ पोमोलॉजी, इस तरीके से वहां से, या गोल्डन रिवोल्यूशन के, सुनहरी क्रांति के पिता, गोल्डन रिवोल्यूशन माने सुनहरी क्रांति, ठीक है, जो भी बताया हमने KL चड्डा। तो इस तरीके से आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयार करना है।